Hello students, today we are going to start 14th chapter from standard 6 social science is unity in diversity मतलब विविधता में एकता अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अब विविधता को समझते हैं कि अवर कंट्री इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारी जो कंट्री है वो एकदम विविधता से भरी हुई है। It has a unique identity having a diversity in religion, language, caste and economic equality। अब एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है हमारे देश की, क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। तो डाइवर्सिटी किस में है? तो अपने रिलीजन धर्म में है, लैंग्वेज में, अपने कास्ट में, फिर इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ में, सब में डाइवर्सिटीज़ है, मतलब विविधताएं है। अपार्ट फ्रॉम फूड, फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल्स एंड अटायर वेरिएशन इज ऑल्सो सीन इन सोशल लाइफ। मतलब कि फूड, फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल, पहनने, कपड़ों में, उन सब में हमें अलग अलग विविधताएं हैं, पर उन सब के बाद भी सोशल लाइफ में भी हमारे बहुत सारी विविधताएं हैं। लेट अस सी what we can do for unity and equality in our country. The diversity which is seen in Indian is rarely seen in other country of the world. जो डाइवर्सिटी हमें इंडिया के लोगों में दिखती है वो बाकी के कंट्री में नहीं देखने को मिलती। इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज़। और इस डाइवर्सिटी के वजह से ही हमारा जो इंडिया है वो सब कॉन्टिनेंट है। In our country, diversity is seen in the color complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Arunachal Pradesh. मतलब कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटीज़ है वो कपड़े पहनने में भी दिखती है, रिलीजन में भी दिखती है, लैंग्वेज, फूड, उन सब में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। रिलीजियन, पीपल हैविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजन लिव इन आवर कंट्री। अब हमारे कंट्री में अलग अलग धर्म पालने वाले लोग रहते हैं, उनकी श्रद्धा भी बहुत अलग अलग है, मतलब उनके धर्म में, उनकी श्रद्धा में भी विविधताएं हैं। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुज़म, इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जोरोएस्ट्रियनिज्म, जुइज्म लिव टुगेदर हारमोनियसली इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो सब धर्म के लोग हैं वो यहाँ एक साथ एकता से रहते हैं, ना कि कोई रिलीजियस विविधताओं को दिखाकर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। ये सारे जो अलग अलग जाति के लोग एक साथ हिल मिल के इंडिया में रहते हैं। ऑल द रिलीजन आर गिवन एन इक्वल इम्पोर्टेंस in our country with a good intention that all can practice and follow their religion equally। मतलब कि हमारे कंट्री में सारे धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है, और इसलिए समान महत्व दिया जाता है कि यहाँ हमारे वसुदेव कुटुंबकम ये वाला जो वाक्य है ये हमें इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है। तो ये सूत्र को मानने के बाद हमारे इंडिया में बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी एकता बनी रहती है। लैंग्वेज, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया एंड कोंकणी एक्सेट्रा लैंग्वेज आर स्पोकन इन अवर कंट्री। तो ये सारे टाइप की लैंग्वेजेस है वो हमारे कंट्री में बोली जाती है। इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, वेरियस लैंग्वेज हैव इम्पोर्टेंस टू मेंटेन यूनिटी ऑफ अवर कंट्री। मतलब कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है लैंग्वेज में, फिर भी हमारे देश में एकता बनी रहती है। कल्चर यानी कि संस्कृति, culture diversity is widely seen in our country due to differences in religions and languages। अभी जो संस्कृति की जो विविधताएं है वो बहुत सारा देखने को मिलती है, धर्मों में और लैंग्वेज में भी। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इजीली बी सीन इन वेरियस रेंज और स्टेट। और जो संस्कृति होती है, संस्कृति में जो विविधताएं होती है वो हम आसानी से देख सकते हैं किसी भी अलग अलग राज्यों में। People living in different parts of the country celebrate festivals like Diwali, Holi, Uttarayan, Dashera, Shivratri, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, Azadi Duj, Moharram, Buddha Jayanti, Mahavir Jayanti, Onam, Pateti, Vaishakhi etc. together। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये सारे त्यौहार पूरा देश मनाता है।
Along with diversities, there are also many variations in people's food, attire, residence, customs and tradition etc. अब इन सारी विविधताओं के अलावा भी हमारे अलग अलग डिफरेंसेस, मतलब कि लोगों के खाने में भी विविधता है, पहनने ओढ़ने में भी है, रहने में भी है, और जो ट्रेडिशन और कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है. India has become a country with a diversity because of geographical factors like climate, topography, farming, forest etc. अब इतनी सारी वेराइटीज़ इसलिए है क्योंकि हमारे जो जोग्राफिकल फैक्टर, मतलब भूगर्भिक जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट है, टोपोग्राफी है, इन सब की वजह से हमारे इंडिया में इतनी सारी विविधताएं हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द एंशियंट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. अब जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे पुरानी संस्कृति माना जाता है पूरी दुनिया में. people of our country differs from one another in many ways such as attire, food, residence, religious, language, customs, festival etc. जो हमारे देश के लोग हैं उनमें विविधताएं बहुत है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से इसमें विविधताएं हैं, पहनने ओढ़ने में, खाने में, रहने में, धार्मिक में, भाषा में, रीति रिवाज में, फेस्टिवल्स में, सब में बहुत सारी विविधताएं हैं. येट देयर इज़ अ इमोशनल यूनिटी, पर उन सब में एक इमोशनल एकता रहती है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री. जो विविधता में एकता है वो एक अलग ही फीचर है अपनी कंट्री का, मतलब अलग ही एक बात है अपनी कंट्री की. पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस, language and caste love and honor their country. They have a feeling of sacrifice and cooperation for the nation is called a national unity. अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जात नात के हैं, फिर भी वो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उन्होंने में ये भावना है कि बलिदान की भावना है, एक दूसरे का साथ सहकार देने की भावना है. तो ये इन सब चीज़ों में से हमें राष्ट्रीय एकता भी दिखती है, नेशनल यूनिटी भी दिखाई देती है. डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल फील्ड अकर्स बिकॉज ऑफ अ नेशनल यूनिटी. अब जो डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्री फील्ड में इतना सारा डेवलपमेंट होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता होनी ज़रूरी है. पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटीज़. लोग हैं वो शांति, सिक्योरिटी और समृद्धि बनाए रखते हैं, ना कि विविधताओं के लिए झगड़े करते हैं. That's why Dr. Radhakrishnan stated that if we want to survive as a nation, we must accept need of nation unity. इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हमें एक राष्ट्र बन के जीना है, हमें एकजुट राष्ट्र बन के जीना है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र की एकता के लिए कौन कौन सी ज़रूरियात है, और वो सारी ज़रूरियात हमें एक्सेप्ट करनी होगी, तभी राष्ट्र में एकता बनी रहेगी. ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, our countrymen made the vision of a unity possible through the feeling of a patriotism and sacrifice. Unity in diversity is a special feature of our country. तो अपनी कंट्री में बहुत सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता बनी रहती है. Different caste, religion, customs, culture, language etc. are integrated in India. तो अलग अलग नात जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, ये सब अलग है, और ये सारी विविधताएं हमें भारत में देखने को मिलती है. Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture. एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें संस्कृति में अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है. इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम. जैसे कि मैंने आगे बताया, इंडिया है वो एक प्रिंसिपल फॉलो करता है कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है. इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड. अब जो भारत देश है वो असली सेंस में एक फीलिंग स्प्रेड करती है. कौन सी? तो रिलीजियस टॉलरेंस की और इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में समानता होनी ज़रूरी है. इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर. In our country, we see combination of various religious, caste, language and festivals. हमारे कंट्री में हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लैंग्वेज के, फेस्टिवल के, इन सारे कॉम्बिनेशन देखते हैं. People of India live
a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique diversity. अब भारत के लोगों ने ये जो विविधता में एकता वाली बात है उनको बहुत संभाल के रखा है. एफर्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी. वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन अवर कंट्री. अलग अलग टाइप की विविधताएं हमारे कंट्री में देखने को मिलती है. डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज. अभी डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी. अब इन विविधताओं के कारण हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड अ कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री. अब भेदभाव कौन सी चीज में? तो गरीब अमीर में, लड़का लड़की में, फिर लिटरेट इलिटरेट यानी कि लिटरेट यानी कि जो पढ़ा हुआ होता है वो, और इलिटरेट यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं होता है. अर्बन रूरल, अर्बन यानी कि जो शहरी रहनी करनी होती है वो, और रूरल यानी कि जो गांव की रहनी करनी होती है वो. और अलग अलग धर्मों में भी बहुत सारे भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं. इन द एंशियंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम. अब जो पुराने समय में जो पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर था वो वर्ण सिस्टम पे डिपेंड करता था. ड्यू टू दिस मेनी ग्रुप्स रिमेन बैकवर्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली. अब इसी भेदभाव के कारण बहुत से ऐसे समुदाय है जो कि पीछे रह गए, सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से पीछे रह गए हैं. हेंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. और जो डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट मतलब धर्म के और नात जात के बेस्ड पे जो डिफरेंसेस मतलब भेदभाव होते हैं वो अस्तित्व में आए. मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई. जो भी पढ़े हुए लोग होते हैं, जो लिटरेट पीपल होते हैं वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे कमाने की वजह से वो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं. दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी. और लिटरेट पीपल होते हैं इसलिए वो सोसाइटी में एक हाई स्टेटस होता है उनका. Differences based on literal and illiterate can also be seen. Most of people in India are living in a rural area. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में रूरल एरिया यानी कि जो गांव में रहते हैं वो. अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस कंपेयर टू रूरल. अब शहर के लोग ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल पीपल. ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजेस अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल. अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रहनी कहनी में, उन लोगों के रहने में. कौन किसके बीच में? रूरल और अर्बन पीपल के बीच में. सिंस राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अनटचेबिलिटी इज रिमूव्ड. राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का जो हक होता है वो अपने संविधान में दिया गया है. इंडिपेंडेंस के बाद जो अनटचेबिलिटी होती है वो रिमूव हो गई. अनटचेबिलिटी मतलब पहले के ज़माने में कोई जो छोटी नाती का लड़का होता है तो वो किसी बड़ी नाती के लड़के को या फिर किसी को टच करे तो वो एक गुनाह माना जाता था. तो इंडिपेंडेंस के बाद ये जो प्रोसेस है कि छुआछूत, तो वो एकदम रिमूव कर दिया गया है. नाउ द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड टू एवरीबडी, सो ऑल द पीपल गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस एंड स्टेटस. अब ये राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का हक सबको मिल गया है, तो जो भी लोग हैं उनको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा और स्टेटस मिलेगा. RTE has given the right to free and compulsory education to children. So everybody has got an opportunity to primary education. अब RTE मतलब right to education. जो right to education है वो फ्री और एकदम कंपलसरी कर दिया गया है चिल्ड्रन के लिए. मतलब कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी मिलना ही चाहिए. Government has enhanced the educational and infrastructure facility like village road, primary health center, electricity, drinking water, etc. for the community development. अब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी निकाली है कि विलेज रोड बनना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर भी मिलना चाहिए. Equal opportunity are granted to women according to the constitution province so that their honor and respect can be maintained. अभी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब समान तक है वो वुमन के लिए भी बनाया गया है संविधान के हिसाब से, क्योंकि अगर संविधान में कहा गया है कि वुमन को भी मेन की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनकी रिस्पेक्ट भी हम मेंटेन कर सकते हैं.
Because of getting constitutional right, people follow their own religion, speak their own language, celebrate their own festival. Discrimination is decreased after independence. अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में ये से हक मिलना शुरू हो गए हैं, तो लोग अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और जो भेदभाव होता है वो भी कम हो गया है इंडिपेंडेंस के बाद. Some seats are kept reserved for the people of a certain caste in the election of a ग्राम पंचायत to parliament. अब ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कुछ जो सीटें होती है वो पहले से ही रिजर्व कर दी रखी होती है कुछ स्पेशल नाती जाति के लोगों के लिए. सेम थिंग इज कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब ऑल्सो. अब यही चीज़ है वो जॉब के लिए भी होती है कि कुछ जॉब है वो कुछ नीची जाति के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई होती है. Hostel, scholarship and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in a social, economic, cultural and a political field. मतलब कि जैसे कि हॉस्टल, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसों की जो प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल में रहने का होता है, स्कॉलरशिप जो मिलनी होती है स्टूडेंट को, उन सब बातों को गवर्नमेंट उस पर अमल करती है. और ये सारी चीज़ें, ये सारी सहाय मिलने से जो लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ सके. डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स ऑफ अ नेशनल डेवलपमेंट. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी दुनिया के बहुत सारी जगह पे एक जो वुमन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए. Due to biological difference with the social and a cultural viewpoint, there is a difference in the upbringing of girls and boys. मतलब कि सोशल और कल्चरल व्यू पॉइंट के जरिए से लड़की और लड़कों में बहुत भेदभाव किया जाता है, उनको उछेर करने में भी बहुत भेदभाव किया जाता है. सो वी फाइंड डिफरेंस इन देयर डेवलपमेंट ऑल्सो. इसलिए हमें उनके डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है. Today, majority of women remain engaged in a cooking, household chores and upbringing children. अब ज़्यादातर मेजोरिटी में हमने लोग वुमन को कहाँ जुड़ते हुए देखा है कि वो लोग किचन में काम करते हैं और बच्चे को बड़ा करते हैं. बस उन्हीं सारी चीज़ों में वुमन को ज़्यादातर देखा गया है. वुमन डोंट हैव इम्पोर्टेंस टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग अ फैमिली मैटर. अभी वुमन को इतना भी हक नहीं होता है कि वो अपने फैमिली मैटर में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके. गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स. अब जो लड़कियां होती है वो वंचित रह जाती है हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, इकोनॉमिकल राइट्स से. गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एजुकेशन. अभी गर्ल्स को है वो समान तक नहीं दी जाती है स्पोर्ट्स और एजुकेशन में. They are victim of a child marriage, पर्दा सिस्टम, डाउरी सिस्टम एंड द अदर इविल कस्टम्स बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट. अभी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है लड़कियाँ, नहीं होती है लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी हुई, तो वो है वो शिकार बन जाती है. किसका? तो चाइल्ड मैरिज का, फिर पर्दा सिस्टम का, डाउरी सिस्टम यानी कि जो दहेज वाली सिस्टम होती है वो, और बाकी फालतू के जो दुनिया के रीति रिवाज होते हैं उनमें. Birth of boy is given preference, so girls become victim of a female 40 seats. Less number of female in a various field shows the discrimination between male and a female clearly. अभी लड़कियों की संख्या कम होती है, इसलिए उसमें होती है, इससे हमें ये दिखता है कि लड़के और लड़कियों में कितना भेदभाव किया जाता है. With the rising level of education, the discrimination is gradually disappearing. जैसे ही बच्चों को मतलब कि लड़का और लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, तो ये जो भेदभाव है वो धीरे धीरे गायब होता जाएगा. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. थैंक यू.